मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्योपीडिया पे। तो आज की टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई। आज आप लोग को जो 9 बजे हम लोग, ठीक है, जैसा कि आप लोग आपको दे चुके थे। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, रात में हमारा मोबाइल काम ही किया नहीं, ठीक है। तो सुबह उठने पर अभी मैंने वो बनाया है, ठीक है, शुरू से तैयार किया है क्वेश्चन को। तो हमारा थंबनेल भी आज मोबाइल का राइट हैंड पार्ट हमारा काम नहीं। तो कोई नहीं, देखो, एक चीज़ देखो, जैसा कि हम लोग हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि कहीं मोबाइल कभी काम नहीं कर रहा है, कभी ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको भी सारा प्रॉब्लम, ठीक है। आज थोड़ा एनर्जी हाई है, थोड़ा सा आज बातें करते हैं और क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करेंगे। का समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक चीज़ जानना कि जब भी आप अच्छे करोगे ना, तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी। तो उससे हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, जैसे कि मैंने, ठीक है, अभी डे 4 यहाँ नहीं दिखाया और भी कुछ हम लोग को चेंज करना था। चेंज नहीं कर सके फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो देना ज़रूरी था, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप लोग को क्वेश्चंस मिलना चाहिए। तो देखो, लोगों ने क्वेश्चंस तैयार कर चुके हैं, नहीं क्वेश्चन होगा तैयार नहीं हुआ। फिर भी लेकिन बस एक चीज़ आप समझना कि हर अच्छे काम के पीछे थोड़ी-सी आपकी एसेंस से आपको रखना है, ठीक है? आपको कंटीन्यूअस फ़ोकस, परसिवरेंस आपको बनाए रखना है। एक चीज़ याद रखना कि देखो, कल फादर्स डे पे ना बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे। आई थिंक आज 18 है तो आज ही फादर्स डे। आज इतने सारे वीडियो बनेंगे। सिर्फ़ 1 दिन के लिए फादर्स डे के लिए ना स्टेटस में थंबनेल ये सब मत लगाओ, ठीक है? सर का क्या होगा ना, वो कहते हैं ना कि जब खुद बाप बनोगे, तो ये आप ये जान लेना कि लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आप एग्ज़ाम देने से पहले ना, पॉलिटेक्निक देने से पहले, फिर जब फॉर्म भरे होगे, तो वैसे तो पापा ही दिए, थोड़ा-सा ध्यान इस बात का रखना है ना कि पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरे हो ना, उनके पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम वो निकाल लें। तो उनकी आँखों को जो विश्वास है, ठीक है? चलिए अपनी एनर्जी को हाई रखिए, हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ी-सी इमोशनल बातें हो गई, खैर इमोशन रखना है हम लोग को, तो अभी बस अब 18 हो गया, 24 को एग्ज़ाम है हम लोग का, ठीक है? तो इसमें इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? 1 सेकंड थोड़ा-सा रुकिएगा। हाँ, रूम पर सॉरी, ये थोड़ा पापा का नाम ले रहा था, कहीं कॉल आ गया तो। हाँ, तो चलिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज की एनर्जी को हाई रखिएगा, डे 4 है हमारा और 18 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग सेट 3, सेट 4, आज सेट 4 है, हम लोग करेंगे सेट 4 को। चलिए, तो एक बार ठीक है, आप नए व्यूअर हैं तो आपको तो बोलना है नहीं कि आपको क्या करना है, और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो आंसर्स कमेंट करेंगे, ठीक है? आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको आज, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन्स आपसे बहुत पूछूँगा। इस हम लोग बहुत सारे सेट पेपर करवा चुके हैं, तो आज क्वेश्चन्स आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन्स को, देखते हैं कि क्या है हम लोग आज का पास। यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन-सा तत्व वैद्युत धनात्मक गुण को प्रदर्शित करता है? आज का क्वेश्चन आप, ठीक है? ये सब क्वेश्चन्स मैं अगर बताने लगूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन्स रिपीटेड क्वेश्चन्स है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन्स है उसको मैं रिपीटेड क्वेश्चन्स को लिखते चला जाऊँगा, ठीक है? कि अद्भुत धनात्मक में हम लोग कौन-सा गुण प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन-सा तत्व है? तो पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बना, आज का काम आपको है, ठीक है? और कमेंट करना है एकदम, इस आंसर लिखना है 1 का, मान लीजिए ए है तो ए लिखना है, 2 का अगर मैं पूछूँ तो 2 का बी है तो बी लिखना है, इस तरह से कमेंट करना है, ठीक है? क्योंकि देखो, नो डाउट एग्ज़ाम आपको देना है ना? तो ऐसे तो हम लोग आंसर आपको बता ही देंगे, हम लोग इतना क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक? अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होगे तो। इसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन-सा है? देखो ये भी हम लोग क्वेश्चंस करवा चुके हैं, ठीक है? अभी ऐसा कोई क्वेश्चंस अब नहीं बचेगा कि जो हम लोग रिवीजन से नहीं, और ये आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप पुराने क्वेश्चन को करवा रहे हो, नहीं, मैं पुराने क्वेश्चंस को नहीं करवा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपका सेट पेपर से क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑप्शन है आपका, इसका चलो आंसर मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है HBr, HClO4, HCl, ठीक है? उसके बाद है, ठीक है, आपका HF है, इसके बाद
HClO4 है। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो प्रबल अम्ल कौन सा है, तो ये HClO4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के सातवें आवर्त, आवर्त सारणी के सातवें आवर्त में क्या बोल रहा है कि 19 है, 18 है, 16 है या फिर, अच्छा, आवर्त सारणी के सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या है। टाइपराइटर साहब भी, वो भी तबीयत खराब है, ठीक है, और तत्वों की संख्या क्या होगी, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग को भी थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो। तो तत्वों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी के सातवें आवर्त में, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का कितना होता है, 19। ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ा जाए। बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने लिखे, आधुनिक आवर्त नियम, ये मैंने बताया है, ये चलो 4 का भी आंसर आपके लिए होमवर्क है। आधुनिक आवर्त नियम, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑक्टेट रूल, ये तुम्हारा आपका थी लेबेरियस आया था, थी लेवेंडियर शायद, शायद ट्रायड रूल आया था, उसको बोला था कि दो का जो सम होगा वो तीसरे के परमाणु इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर ऑक्टेट रूल आया था, फिर मेंडली साहब ने दिया था, और फिर उसके बाद फिर जो साइंटिस्ट आए थे जो हम लोग के आधुनिक आवर्त सारणी को दिए थे, ठीक है, उन साइंटिस्ट का आप तो नाम बताओगे, ये कमेंट बॉक्स में अब आपको कमेंट करना है, ठीक है। उनका क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल आप, अब आप रिवीजन कर रहे हो, अभी अब कमेंट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह का उन्होंने पैटर्न दिया था, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट करना, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहे। 5 नंबर, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन के दाब के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है, ठीक है, यह नियम क्या कहलाता है, तो आंसर जो हो जाएगा ये हम है, या ये नियम हम लोग का बॉयल्स, ठीक है, बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, देखो जो अलग होगा उसको हम लोग खुद कराएंगे, लेकिन जो सेम है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको खुद करना है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग को हो रहा है कि एक अन्य गैस तथा क्लोरीन का विस्तरण गतियां कितना दिया है, और क्लोरीन का अनुभार इतना है, तो गैस का अनुभार कितना होगा, इसके लिए हम लोग आपको दिखाए थे, ठीक है। इसका है ग्राहम नियम के अनुसार हम लोग फॉर्मूला बताए थे, ग्राहम नियम के अनुसार क्या हम लोग पढ़े थे कि R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1, ठीक है, ये हम लोग का है। तो ये दिया है 6:5 का रेशियो दिया है, और इधर में हम लोग इतना दिया है 71/M1 दिया है। दोनों साइड स्क्वायर करके हम लोग M1 का वैल्यू को निकाल लेते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 71/M1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 36 बाई कितना आ जाएगा 25। तो M1 इज इक्वल टू जो वैल्यू है, M1 इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 25 into 71, ठीक है, 25 into 71 और बाई, ठीक है, 36। अब जब इसको काटेंगे, सॉल्व करने पर आता है हम लोग का लगभग जो वैल्यू आता है वो 49 के आसपास, ठीक है, पर ए जो हो जाएगा सही है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है, ऐसे करके हम आगे। परम तापक्रम क्या होता है, परम तापक्रम देखो, आप हमारे पॉलिटेक्निक टेलीडोज की वीडियो देखना, वहां पर जो करवाए है ना उसको तो आप बिल्कुल देख के जाना, ठीक है। और जो एक फार्मूला सीरीज हम लोग जो करवाए हैं कंपाउंड, ये 7 चैप्टर का, वो 7 चैप्टर का फार्मूला देख के जाना। हो सकता है कि आज मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूले सीरीज को ही हम लोग करवा देंगे आपके लिए, ताकि क्वेश्चन आपको कम से कम बने। परम तापक्रम क्या होता है, तो परम तापक्रम जो होता है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं 0 केल्विन, तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे किसी ताप को किसी को उत्पन्न करने के लिए, किसी को उत्पन्न करने के लिए उसके लवण का विद्युत अपघटन धातु निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, को बनाने के लिए उसके लवण विद्युत अपघटन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, विस्थापन संयोजन या फिर पूर्ण विन्यास या फिर अपघटन, तो इसका जो आंसर होगा ये होता है क्या, अपघटन अभिक्रिया लोग करते हैं। तो 8 का डी जो होगा सही होगा। आगे, निम्न में से किस प्रक्रम को नवीन रासायनिक यौगिक बनाता है, नमक को जल में घोलना, या फिर जल को गर्म करना, या प्लेटिनियम तार को गर्म करना, या वायु की उपस्थिति में आयरन को गर्म करना, का जो आंसर होगा ये होता है क्या, तो वायु की स्थिति में आयरन को गर्म करना। ये अभिक्रिया है हम लोग का कौन सा अभिक्रिया है, देखो दोनों जा करके योग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, योग अभिक्रिया ही कहलाएगा। इसमें कोई से सोचना ही नहीं है हम लोग का।
इनमें से कौन सा यौगिक आयनिक है? अब इसमें से कौन सा यौगिक आयनिक है? आयनिक का मतलब होता है कि अगर वो प्लस और माइनस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ये आयोडाइड क्लोराइड ICl इसको, ठीक है। ग्रेफाइट में आबंध की प्रकृति क्या होती है? ग्रेफाइट में आबंध की प्रकृति क्या होती है? उप सहसंयोजक धात्विक होती है, या आयनिक होता है, या फिर सहसंयोजक होता है। और जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, सहसंयोजक होता है। ग्रेफाइट जो आप सुने हो, कार्बन का हर जो होता है वो 3 के साथ बना होता है, एक आपका फ्री रहता है, ठीक है? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। दो परमाणु के मध्य बने दो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या होगी? हम लोग आपको बताए थे कि जब एक बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और तीन बॉन्ड बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में तीनों कमेंट करोगे, ठीक है। आंसर 13 का आप कमेंट करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब है कि ग्रुप 18 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सबसे इधर वाला जो ग्रुप 18 एलिमेंट होता है उसी को हम लोग उत्कृष्ट बोलते हैं, नोबेल गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है, ठीक है। तो और जानते हो कि अक्रिय गैस का जो ऑक्टेट होता है वो फिल होता है, तो इसमें से कौन सा होगा, अब समझ जाना, ठीक है। कि ऑक्टेट रूल के अनुसार आपका 14 का आंसर क्या होगा, ठीक है। वैद्युत अपघटन पर एनोड पर यह अभिक्रिया होती है। वैद्युत अपघटन जो होता है एनोड पर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ये जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? चलो छोड़ दूं, क्वेश्चंस बोलो। चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, या फिर लैंप ब्लैक होता है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या है? हीरा। जिसके पास हीरा है भाई, चलो। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? छोड़ दें, देखो, CnH2n+2, ये तो हम लोग का आंसर है, ठीक है। एल्कीन का होता है तो जब CnH2n-2 और CnH2n+2 जब रहता है, ठीक है, तो ये रहता है आपका एल्केन का, ठीक है। और माइनस रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन का, ये तो पता। आगे, एथिलीन इथिल ब्रोमाइड में से किसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोजन, जलीय कास्टिक पोटास, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास, या फिर जलीय कास्टिक सोडा। तो जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कौन सा होगा? अल्कोहलिक कास्टिक पोटास। मार्स गैस मुख्यतः होती है, ये आप बताओगे। ये 19 का भी आप बताओगे। हमने कहा था कि आज आपके लिए होमवर्क का, ठीक है। मार्स गैस वाले क्वेश्चन हम लोग को देखो, लगातार जो 4 सेट पेपर हम लोग करवाए हैं उसमें सेट पेपर में तो मार्स गैस वाला क्वेश्चन नहीं था। एथिलीन का अणुसूत्र क्या होता है? एथिलीन होता है, दो कार्बन इन लगा हुआ है तो CH4, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। आगे, एक मोल H2O, एक मोल H2O और O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी? कितने कूलम की आवश्यकता होगी, ये हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। कितना हम लोग को बोल रहा है, एक आवेश तो हम लोग को निकालना ही है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का, ये हम लोग कौन सा हो जाएगा, 1.9 इंटू टू द पावर कम। आगे, 22 नंबर, 5 पॉइंट इतना ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलय की मोलर प्रभाज्य क्या होगी? विलय का मोलर प्रभाज्य निकालना है तो अब बोल तो हम लोग के अभी आप लोग के पास अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि जो हम लोग नहीं कराए। देखो, क्या है कि NaCl के मोलो क्या, इतना आपको कोई नहीं कर करने से कोई फायदा नहीं है। 0.1 ये हम लोग का निकल गया, कितना NaCl में मोलों की संख्या निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि H2O में, ठीक है, H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी? लगती है क्वेश्चन अकेला हो रहा है। 5 हो गया, ठीक है। यहाँ मोलों की संख्या निकाल दी। अब मोलर प्रभाज्य बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला होता है N+N, ठीक है। 0.1
प्लस 0.1 प्लस 5 जब डिवाइड करेंगे 0.0196 के आसपास करके हम निकाल। देखो हम लोग किए क्या, पहले NaCl में मोलों की संख्या निकाले, ए 5.85 दिया है, और फिर NaCl का हम लोग क्या निकाल दिए, एटॉमिक भार से डिवाइड कर दिए। तो सोडियम का 23 होता है और इसका 35.5 होता है। तो ये आपको याद रखना। तो आपको बोले थे कि हम लोग आपको लिस्ट दे देंगे, तो बिल्कुल लिस्ट दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग डाल देंगे। अगर टिंचर आयोडीन में निम्नलिखित में से कौन सा विलायक होता है, टिंचर आयोडीन में विलायक बताना पड़ेगा, बता देता हूँ, अल्कोहल। लिखित में से कौन सा विलय कोलाइडी नहीं है, लिखित में से कौन सा विलय कोलाइडी नहीं है, तो ये चीनी का शरबत कोलाइडी। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ है, देखो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, शोषी से पता चल रहा है कि आप शोषण करेगा, क्षेपी से यानी कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कोल गैस की मुख्यतः अवयव क्या है, कोल गैस की मुख्यतः अवयव हम लोग क्या लेते हैं, तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस। तेल में लगी आग को बुझाने में उपयोग आता है, तेल में जब आग लग जाता है तो क्या किया जाए, तो बुझाने के लिए जो हम लोग करते हैं हम लोग झाग वाला ऐसी। प्राकृतिक ठोस ईंधन होता है, देखो ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये भी हम लोग आपको छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। जंगरोधी इस्पात में क्या होता है, जंगरोधी इस्पात में हम लोग का क्या क्या होता है, जंगरोधी इस्पात में लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो हम लोग के लायक है वो हम लोग को आपको करवाएंगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये हम लोग आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है, फिर भी आपको बोला अल्फ्रेड नोबेल ने, ये सुने होंगे, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। देखो ये एनर्जी लेवल को, इसको हम लोग क्या क्या करना है कि अभी आपको पूरा बोले तो कि शुरू में ही आपको मोटिवेशन दे दिया गया, अब तो बस तैयारी जीत की करनी है, हम लोग को तैयारी जीत की करनी है, बस लगे रहना है। जो बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं उनको आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका जो रैंक होना वही बोले, ठीक है। तो एक बटन लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और शाम में हम लोग फिर 7 बजे मिलते हैं, शाम की टाइमिंग नहीं बदलेगी, सुबह का एक्टिव हो गया था तो इस वजह से आपको वीडियो लेट से मिले, खैर खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, आप लोग भी नहीं छोड़िए, कि आप लोग का एग्जाम, सिर्फ हम लोग अब आपको पॉलिटेक्निक का ही तैयारी नहीं करवाएंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम का भी तैयारी करवाएंगे, प्लस अब जब को पार कर जाओ, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के जो फॉर्म निकलते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, हम लोग उसके लिए भी बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस चैनल के साथ एकदम जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।